दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं अंक के बारे में और संख्या के बारे में कि अंक और संख्या क्या होती है उनके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अंक गणित में सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं वो जीरो से लेके 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है। इन्हें अंक कहा जाता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है दोस्तों कि जीरो से लेके जैसे जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जो है दोस्तों ये सब कहलाएगा अंक। ये सब जो है क्या कहलाएगा अंक। आगे है यहाँ पे दोस्तों संख्या। संख्या में क्या हो जाएगा यानी कि नंबर। जीरो से लेके 9 के अंकों के संयोग से संख्याएं बनाई जाती हैं। यानी कि जीरो से लेके 9 तक की जो भी संख्या है उन्हीं के द्वारा कोई भी संख्या को तैयार किया जाता है, उन्हीं को कहते हैं संख्या यानी नंबर। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं नोट में एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है दोस्तों वो एक होती है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। अगर वही हम बात करेंगे यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 3 गुना 9। अगर वही बात करेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गो 9 इस तरह से। अगर वही बोलेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे 5 गो 9 इस तरह से लिख देंगे, जिसको हम 99,999 पढ़ेंगे। ये हो गया दोस्तों इसका। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे है संख्याओं के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। कह रहा है यहाँ पे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता है दोस्तों कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें क्या है कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये तो हम समझ गए दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता है कि जिन संख्या गिनती की संख्या, गिनती जो है दोस्तों वो शुरू होता है 1 से और ये डॉट 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 अनंत तक जाता है। यानी कि गिनती जो वो शुरू होता है दोस्तों 1 से होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है दोस्तों, छोटी प्राकृत संख्या वो हो जाएगी 1। अगर वही बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की, सबसे बड़ी की अगर बात की जाए तो बड़ी में हो जाएगी अनंत, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। नोट में दिया गया शून्य को प्राकृत संख्या नहीं कहा जा सकता है। शून्य जो है दोस्तों उसे हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये उदासीन है। इसमें ना ही प्लस का पता चलता है और ना ही माइनस का, ये बीच में स्थिर रहता है। जैसे पूर्णांक की जो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। पूर्णांक संख्या जो रहती है यहाँ बीच में 0, इस साइड 1 2 3 और इस साइड -1 -2 -3 इस तरह से जो रहता है, इन्हीं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तब हम आगे देखते हैं, कह रहा है प्राकृत संख्या अनगिनत है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो दोस्तों है वो अनंत तक है, इसलिए इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। आगे है दोस्तों पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहते हैं। इसमें प्लस वाला भी पॉइंट रहेगा और माइनस वाला भी पॉइंट रहेगा, उसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि शून्य को सिर्फ शामिल कर देता है, प्राकृत संख्या में उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। सम संख्या में क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम कहते हैं और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट में सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है जहाँ m कोई भी प्राकृत संख्या हो। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है जहाँ m कोई प्राकृत संख्या हो। अंतिम और आखिरी है दोस्तों यौगिक या फिर संयुक्त संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को विभाजित हो सके संयुक्त संख्याएं कहलाती है। इसी का दूसरा नाम भाज्य संख्या भी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।